हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की, आईटी कंपनियों की। दरअसल न्यूज़ ये है, कल के दिन जो एसेंचर कंपनी है आईटी में, अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है। जो हमारी टीसीएस कंपनी है इंडिया की, सबको पता है, मार्केट लीडर मानी जाती है, इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। उससे भी 3 गुना बड़ी ये कंपनी है एसेंचर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये विदेशी कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। दरअसल न्यूज़ ये है, आईटी के अंदर आने वाले समय में और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एसेंचर ने कुछ ही दिन पहले, मैं आपको बता दूं, कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 से 3% अपना रेवेन्यू ग्रोथ घटाया है। दोबारा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। 1 से 3% अपना रेवेन्यू एडीआर ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ, एडीआर रेवेन्यू ग्रोथ को घटाया है, जिसकी वजह से एसेंचर का जो शेयर है 9% इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। 9%, जिसके अंदर दोस्तों 9% की गिरावट आ जाए, बहुत पूरा धमाल मचता है। नीचे की तरफ बहुत बुरी तरीके से स्टॉक गिरता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, बहुत लोगों को लॉसेस होते हैं जो इन्वेस्ट करके रखते हैं दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूँगा अपनी जो आईटीज़ है, हमारी इंडियन कंपनी की। मैं अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ और विप्रो की बात करूँ, और इन्होंने भी अपने गाइडेंस को घटाया है, इन्फोसिस ने और विप्रो ने। इन्होंने अपना रेवेन्यू जो ग्रोथ है, इन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ को 2 से 4% घटाया है। इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया, इन्होंने भी बता दिया, हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है, एडीआर रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 2 से 4% कम रहने वाली है। यानी कि 2 से 4% इन्होंने घटाई है, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट निफ्टी आईटी के इंडाइसिस पर देखने को मिलेगा, और सीधा सीधा आईटी के जो स्टॉक्स हैं, आईटी के जो शेयर हैं, उसके अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी कुछ ही देर पहले मैंने निफ्टी आईटी का इंडाइसिस देखा, लगभग 1200 पॉइंट निफ्टी का आईटी का इंडाइसिस गिर चुका है। इतनी जबरदस्त तरीके से उसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब एडीआर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एडीआर होता क्या है। रेवेन्यू ग्रोथ जो इन्होंने घटाई है अपनी आईटी कंपनियों ने, लगभग बहुत सारी कंपनियों ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ घटाई है। हालांकि जब 2-3 कंपनियां रेवेन्यू ग्रोथ घटाती है एक ही सेक्टर की, तो पूरे के पूरे सेक्टर पर निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है दोस्तों। यहाँ इन्फोसिस और विप्रो ने भी अपनी ग्रोथ को घटा दिया है। अब एडीआर मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल एडीआर होता क्या है। एडीआर किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो अपना एडीआर डेमोस्ट्रेट करती है, बताती है कि हमारा जो एडीआर है वो फ्यूचर में इतना रहने वाला है। एडीआर दरअसल ये बताता है, जब कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यू ग्रोथ के एडीआर को पब्लिश करती है, उसमें ये बताती है कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो इतने % की इसमें ग्रोथ रहने वाली है। तो सिंपल सी बात है, एडीआर जो है, एडीआर से हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी की, जैसे विप्रो हो, एचसीएल हो या इन्फोसिस हो, कोई भी, उसकी जो ग्रोथ है ये इस आने वाले साल में या इतने क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में तक इतने % बढ़कर रहने वाली है। तो सिंपल सी बात है, एडीआर हमें फ्यूचर ग्रोथ को बताता है, पहले ही आने वाले समय के बारे में बताता है कि आने वाले समय में हमारी फ्यूचर ग्रोथ ऐसी रहने वाली है। अगर कंपनी ये पहले ही पब्लिश करती है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें शेयर पर देखने को मिलता है, जिसका पूरा का पूरा निगेटिव इम्पैक्ट हमें आईटी इंडाइसेस पर देखने को मिल रहा है, आईटी के शेयरों पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि न्यूज़ के ऊपर मैंने आपको बताया। अब हमें करना क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है।
अब सबको पता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं करने से पहले करना क्या है इसके अंदर। आईटी सेक्टर के अंदर सबको पता है आईटी जो सेक्टर है वो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के बिना अब कुछ नहीं हो सकता इन पूरी दुनिया के अंदर। सबको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये मोबाइल जो एंड्रॉयड हम यूज़ करते हैं या कोई भी आईफोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर, वो नई नई चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो आईटी के बिना तो हर एक चीज़ अधूरी है, मैं ये कहूँगा। और सबको इसके बारे में पता है। भले एडीआर कंपनियों ने, आईटी कंपनियों ने घटाया हो, लेकिन इसका सीधा सा इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि इसका सीधा इम्पैक्ट पूरे 1 साल तक देखने को मिलेगा, 2 साल तक देखने को मिलेगा, अगले 5 साल तक देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ समय तक इसका इम्पैक्ट आईटी शेयरों पर देखने को मिलेगा। हो सकता है 2 क्वार्टर तक देखने को मिले, तीसरे क्वार्टर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और ये इसके अंदर बड़ा अपट्रेंड हो हमें देखने को मिले और हम मौके के चौके से चूक जाएं। यही मौका है, हमें मौके का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये गिरावट लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। ये एडीआर जो रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने घटाया है, ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, मैं सीधे तौर पर बताने वाला हूँ। इसमें हमें आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए। बाय इन टिप, गिरावट में बाय करो, यही अपॉर्चुनिटी होती है, यही मौका होता है। मैंने बार बार कहा है, मैंने बहुत सारी वीडियो में ये कहा है और हर बार यही हुआ है। जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आई, जब भी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट आई, लोगों ने खरीदा नहीं। जिन्होंने नहीं खरीदा उन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने वहां फायदा उठाया। दोस्तों, अब जो भी विप्रो है, इन्फोसिस है और दूसरी कंपनीज है जिसके अंदर बड़ी गिरावट आ रही है, बड़ा करेक्शन आपके देखने को मिल रहा है, आपको स्मार्ट तरीका क्या करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी आईटी स्टॉक्स की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सारे आईटी, ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स, चाहे इन्फोसिस ले लीजिए, एचसीएल ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, फंडामेंटल रूप से परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, कोई इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हाँ, फ्यूचर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने जरूर घटाई है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। अब स्मार्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा था स्विंग ट्रेडिंग का, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए, 1 शेयर खरीदिए, 5 शेयर खरीदिए, अगले दिन का इंतजार कीजिए, अगले ट्रेडिंग सेशन का इंतजार कीजिए, जब और गिरावट होगी और छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए। फिर जिस दिन और गिरावट होगी किसी ट्रेडिंग सेशन में, फिर बाइंग कीजिए। जहां तक आपकी एपेटाइट है, 10% अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट मनी का अपना 10%, 20% इसमें लगाते जाइए, लेकिन धीरे 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 धीरे। लेकिन उसके बाद भी अगर फर्दर गिरावट इसके अंदर आती है, घबराइए मत, पैनिक मत होइए, इसको बेच के निकल कर भागिए मत, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। पैसा अगर आपको बनाना है, वेट एंड वॉच की स्थिति तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करोगे, होल्ड करके रखोगे, पैनिक नहीं होगे, स्क्रीन को बार बार मत खोलना, बार बार मत देखना कि ये तो गिर रहा है और गिर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अंदर से आपको फीलिंग आने लगेगी इसको बेचने की, डर लगने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये मार्केट है, मार्केट बार बार आपको डराएगी, डराती है, डराती रहेगी। लेकिन मैंने फिर कहा, आपदा में अवसर को ढूंढना सीखिए। हम वीडियो बनाते हैं, हम इस तरह की वीडियो लेकर के आते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं और मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारी मेरी वीडियो बनी है, पड़ी हुई है, जब मैंने बार बार ये कहा। तो यहाँ आप मौके का फायदा उठाइए, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए और कम से कम मैं कहूँगा 3 महीने का वेट कीजिए। 3 महीने का अगर आप वेट करेंगे तो अच्छा खासा बड़ा रिटर्न आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर 2 क्वार्टर तक किसी ने अपना एडीआर को घटा दिया है तो वो 2 क्वार्टर तक गिरता ही रहेगा। फंडामेंटल इनकी हालत इतनी खराब नहीं है। फंडामेंटल रूप से मैंने कहा बीच में वीडियो में, फंडामेंटल रूप से बढ़िया है, पी वैल्यूएशन परफेक्ट है, बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इनके पास से सारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए हैं
और ऐसा नहीं है कि इनके पास प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। हो सकता है अगले हफ्ते मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, विप्रो को या एचसीएल को या इन्फोसिस को, इनमें से किसी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाए। फिर जो एडीआर जो ग्रोथ रेवेन्यू है उसका क्या होगा? फिर आप ये देखोगे इस शेयर के अंदर तो अचानक से तेजी आने लगी, ये ट्रेंड में जाने लगा, मैंने खरीदा क्यों नहीं? तो आईटी के अंदर मैंने एक बात और कही कि ये फ्यूचर है पूरे इंडिया का, ग्लोबल का। आईटी सेक्टर रुकने वाला नहीं है। आईटी सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो रुकेगा नहीं, जो बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल रूप से परफेक्ट है, क्योंकि आईटी का ज़माना है, आईटी रुकने वाला नहीं है। हर जगह हमें आईटी की ज़रूरत है दोस्तों। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों।